हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इंडियन इको अपना चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इस पॉलिसी के आने की वजह से कैसे अपना जीडीपी में ग्रोथ आया, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में से क्या क्या थे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म उभर के आए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू। ठीक है। Meaning of economic reform and new economic policy. Economic reforms refers to a set of economic policies directed to accelerate the pace of growth and development. Growth and development के pace को बढ़ाने के लिए क्या लेके आया गया economic reforms. In 1991, the government of India initiated a series of economic reforms to pull the economy out of the crisis of 1990s. 1990s में जो crisis आए थे उनसे बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या a series of economic reforms लेके आए. These reforms come to be known as new economic policies. NEP के नाम से जाना गया. Three broad components of NEP are: first, the policy of liberalization in place of licensing. Licensing की जगह पे liberalization लेके आया गया for industries and trade. Next है the policy of privatization in place of quotas for industrialists. ठीक, कोटा सिस्टम को हटा के उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को लेके आया गया. द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन प्लेस ऑफ परमिट्स पी स्टेबिट स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट. ठीक है, पहले परमिट लेना पड़ता था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, अब ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया, सब चीज़ों के लिए रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई. लिमिटाइजेशन में क्या, लाइसेंसिंग को हटा दिया गया. लिबरलाइजेशन में, प्राइवेटाइजेशन में क्या, जो कोटा सिस्टम था उसको रिमूव कर दिया गया. तो LPG आया गया किसके प्लेस पे, LQP के इन 1991. Elements of new economic policy: liberalization, privatization and globalization are the three main elements of NEP. Liberalization, privatization और globalization. अब तीनों के बारे में हम सेपरेटली पढ़ेंगे. फर्स्ट कम्स liberalization. Liberalization of the economy means freedom of the producing units from direct or physical control imposed by the government. ठीक है, तो फ्री कर दिया गया किनको, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को, कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से कंट्रोल फिजिकली और डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं किस चीज़ पे, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे. फॉलोइंग आर द सम नोटेबल ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जर्वेशंस इन दिस रिगार्ड. Prior to 1991, government had imposed several type of control on private enterprises इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी. डोमेस्टिक इकोनॉमी में क्या था, डिफरेंट टाइप की क्या लगा रखे थे, कंट्रोल लगा रखे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसकी वजह से प्राइवेट एंटरप्राइज खुल के अपना काम नहीं कर पा रही थी. दिस इंक्लूड्स इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, प्राइस कंट्रोल और फाइनेंस कंट्रोल ऑन गुड्स, इंपोर्ट लाइसेंस, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट्स बाय बिग बिजनेस हाउसेज एटसेट्रा. इतनी टाइप की रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, इससे ज़्यादा कुछ थी. ठीक है. It was experienced by the government that several shortcomings had emerged in the economy on account of these controls. ठीक है, जिसकी वजह से लोग आ नहीं पा रहे थे, खुल के काम नहीं कर पा रहे थे. ठीक है, और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे थे वो धीरे ही वाइंड अप हो गया था, बंद हो गई थी चीज़ें. द कंट्रोल हैड गिवन राइज टू करप्शन. इस कंट्रोल होने की वजह से क्या, करप्शन बढ़ गया था. अनडू डिलेस एंड इनएफिशिएंसी हो गई, क्योंकि सब चीज़ें गवर्नमेंट के हाथों से होगी जा रही थी, तो गवर्नमेंट में पैसा लगता है, तो करप्शन बढ़ गई थी. ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैड फॉलन शार्पली. इसकी वजह से क्या हुआ, ग्रोथ रेट डिक्रीज होगी. एंड हाई कॉस्ट इकोनॉमिक सिस्टम रादर देन अ लो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक सिस्टम. ठीक है, हाई कॉस्ट लगने लगी. ठीक है. इन व्यू टू ऑफ दीज फैक्ट्स, इन फैक्ट्स की वजह से लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी वाज कंसिडर्ड एज द की कंपोनेंट ऑफ NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. ग्रेटर रिलायंस वाज टू बी प्लेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेज. मार्केट फोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंड रहने लगे of supply and demand rather than checks and controls. ठीक है. Example of developing countries: Korea, Thailand, Singapore that had achieved rapid growth due to liberalization were considered as worthy of emulation. ठीक है. नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन. क्या क्या रिफॉर्म्स आए लिबरलाइजेशन के अंदर. लिबरलाइजेशन इंक्लूड द फॉलोइंग रिफॉर्म्स. फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म. Liberalization virtually implied deregulation of industrial sector of the economy. Following observation highlights how it happened. First comes abolition of industrial licensing. Industrial licensing जो इंडस्ट्री लगाने के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती थी उसको अबॉलिश कर दिया गया. ठीक है. In July 1991, a new industrial policy was announced
It abolished the requirement of license except the following 5 industries. इन 5 इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी सबसे जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती थी उनको रिमूव कर दिया। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज? लिकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव और डेंजरस केमिकल्स। तो इन सब को छोड़ के बाकी सब के लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट जो होती थी उसको एबोलिश कर दिया गया। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्शन करना मतलब उसको कम कर देना। अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर जो इंडस्ट्रीज आती थी उनको रिड्यूस करके 17 से 8 पे कर दिया गया। यानी कि 17 इंडस्ट्रीज में से आपको लेके कहाँ तक आ गया, उसको 8 तक लेके आ गया। तो कितनी इंडस्ट्रीज को? 9 इंडस्ट्रीज को और प्राइवेटाइज कर दिया गया। इन 2010 और 11 द नंबर ऑफ दीज इंडस्ट्रीज वाज रिड्यूस्ड नियरली टू 2 और एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज। बस आजकल 2 पे फोकस रह रखा है, एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज पे। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। Many production areas which earlier were reserved for small scale industries were de-reserved. उनकी रिजर्वेशन हटा दी गई। Forces of market were allowed to determine allocation of resources. कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो मार्केट फोर्सेज के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाने लगा rather than डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया। अर्लियर प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज लिंक्ड विद लाइसेंसिंग। जितना ज़्यादा लाइसेंस होगा, मतलब लाइसेंस पे जितना लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग ही तो उतनी प्रोडक्शन कर पाएगा। नाउ फ्रीडम फ्रॉम लाइसेंसिंग इम्प्लाइड फ्रीडम फ्रॉम कैपेसिटी कॉन्स्टेंट्स, यानी कि कैपेसिटी से वो ज़्यादा ही प्रोड्यूस कर सकते थे। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस वाज नाउ अ मैटर ऑफ प्रोड्यूसर्स चॉइस। प्रोड्यूसर की रिक्वायरमेंट पे उसकी जैसा उसका मन करेगा वैसा वो प्रोड्यूस करेगा और उतनी क्वान्टिटी में प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। इम्पोर्ट कैपिटल करा सकते थे हम। लिबरलाइजेशन ऑल्सो इम्प्लाइड फ्रीडम फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स विद अ व्यू टू अपग्रेडिंग देयर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए इम्पोर्ट करा सकते थे फॉरेन से कैपिटल गुड्स। परमिशंस वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर द गवर्नमेंट टू एंटर इनटू इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर द इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि हम फॉरेन से कैपिटल गुड यानी मशीनरी वगैरह मंगा सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में कैसे रिफॉर्म आया? फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये 3 आते हैं किस सेक्टर में? फाइनेंशियल सेक्टर में। इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय आरबीआई विच स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Liberalization implied a substantial shift in the role of RBI from a regulator to a facilitator। ठीक है। तो लिबरलाइजेशन में से क्या हो गया, जो आरबीआई रेगुलेटर के तौर पे काम करता था उसको रेगुलेटर से हटा के उसको फैसिलिटेटर बना दिया, यानी कि वो चीज़ों को प्रमोट करने लगा ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। एज अ रेगुलेटर द आरबीआई प्रायर टू लिबरलाइजेशन से पहले वुड इटसेल्फ फिक्स इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर फॉर द कमर्शियल बैंक्स को खुद ही डिसाइड करता था। बट एज अ फैसिलिटेटर आफ्टर लिबरलाइजेशन के बाद द आरबीआई वुड ओनली फैसिलिटेट द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज। ठीक है। मार्केट फोर्सेज जो सब चीज़ें डिपेंड रहने लगी और उसी के अकॉर्डिंग वो सब डिसाइड करने लगा एंड लीव इट टू द कमर्शियल बैंक टू डिसाइड देयर इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर। तो कमर्शियल बैंक उसमें छोड़ दिया। नाउ कंपटीशन रादर देन कंट्रोल रूल्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। Free play of market forces has led to the emergence of private bankers, both domestic as well as international, in India banking industry। ठीक है। तो कुछ किस पे डिसाइड रहने लगा? फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस पे। लिबरलाइजेशन हैज ऑल्सो अलाउड FII which stands for foreign institutional investors to invest in Indian foreign market। तो उन्होंने फॉरेनर जो थे वो उनको इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट किया। ठीक है। फॉर एग्जांपल FII मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स। ठीक है। इस सबको लेके आए। कॉन्सिक्वेंट अपॉन दीज चेंजेस फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया हैज शोन अ मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ एंड इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगे। डीमोनेटाइजेशन पढ़ना जरूरी है, इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद क्या रह गया? फिस्कल रिफॉर्म और रहते हैं
इसके बाद जीएसटी पढ़ेंगे, रेस्टोरेंट सेक्टर रिफॉर्म। ठीक है, ऐसे ही आगे पढ़ते चलेंगे।